वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, राधा मैया की जय, बाल कृष्ण गोविंद लाल की जय, सदगुरु भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। बांके बिहारी की कथा गाथा और उसके प्रसंग की जो श्रृंखला में चला रहा हूं, उसमें आज एक और नया प्रसंग आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। यह कोई प्रसंग, कोई कपोल कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने विश्वास करने वाले एक चोर को अपना साक्षात रूप दिखाया। इस घटना को सुनने के पश्चात आपके मन में यह विश्वास प्रबल हो जाएगा कि ईश्वर को विश्वास और प्रेम से प्राप्त करना बहुत ही आसान है। जिसको इस बात का पूर्ण भरोसा हो चुका है कि नारायण हैं और हमारी पुकार को वो सुनते हैं, यह विश्वास ही उसका फलीभूत होकर के ईश्वर दर्शन के रूप में अवतरित होता है। आइए आपको उस प्रसंग को सुनाते हैं। प्राचीन काल में ब्रजधाम में किसी गांव में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी और उस कथा में गांव के और आसपास के गांव के भक्तजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक बैठ करके कथा सुन रहे थे और एक पंडित जी बड़े प्रेम पूर्वक कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने जो अपने गुरु से सुना था और श्रीमद् भागवत के अध्ययन के पश्चात जो भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह पुस्तकीय ज्ञान था, लेकिन श्रीमद् भागवत में लिखी हुई बातों का वर्णन तो बहुत ही प्रेम पूर्वक वो श्रीमद् भागवत पे कर रहे थे। एक रात की बात है, एक चोर किसी घर में चोरी करने के लिए उसी गांव में योजना बना करके जा रहा था। जिस घर में चोरी करना था उस घर के सारे लोग कथा में गए हुए थे, ऐसी उसकी सूचना स्पष्ट थी। लेकिन घर के पीछे उस अंधेरी काली रात में जब वो छुप करके अपनी योजना को अंजाम देना चाह रहा था, उसी समय उसको श्रीमद् भागवत की जो कथा चल रही थी उसके कुछ शब्द कान में पड़ने लगे। संस्कार तो उसके ऐसे नहीं थे कि वो पहले श्रीमद् भागवत सुना हो, धार्मिक कार्य किया हो, ईश्वर के चरणों में अनुरक्ति हो, ऐसे तो कोई संस्कार उसके थे नहीं। वह तो किसी और कार्य में लिप्त जीवन यापन कर रहा था। लेकिन अचानक जब श्रीमद् भागवत की कथा के कुछ शब्द उसके कान में पड़े तो भगवत कृपावश या किसी पूर्व जन्म के आशीर्वाद या संस्कारवश अचानक वो ठिठक गया और उस कथा को सुनने लगा। उस कथा में उस दिन उस प्रसंग में वो पंडित जी जो श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। उस सुंदरता का जब वर्णन कर रहे थे तो उनके शारीरिक सुंदरता का खूब बखान बढ़ चढ़ के कर रहे थे। उनके मुखारविंद इतने चमक रहे हैं, हजारों सूर्यों जैसे चमक रहे हैं। उनको देख करके कोई भी मोहित हो जाता है। कोमल शरीर है, काले घुघराले बाल हैं। जो भी वर्णन उनको अपनी पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर या श्रीमद् भागवत के श्लोकों के आधार पर जो वो समझ पा रहे थे उसका वर्णन कर रहे थे वो। और साथ में जब ध्यान से सुनने लगा तो बोला, ऐसा कौन सा आदमी है, इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा और सुनते हैं। अपने वो जिस कार्य के लिए आया था उसको रोक दिया और सुनने लगा ध्यान से। फिर पंडित जी आगे बोले कि उसके बाद भगवान के आभूषणों का वर्णन पंडित जी करने लगे। ऐसे हीरे जवाहरात से जड़े हुए मुकुट हैं, ऐसा कंगन पहने हैं, ऐसे गले में ऐसी हार, ऐसे माला, खूब
बढ़ा चढ़ा के और जो भी उनको समझ में आ रहा था ऐसा वर्णन भगवान के का जो भी किया जा सकता है वो कर पा रहे थे, वो कर रहे थे। जब वो चोर ऐसा सुना कि ये किसी आदमी के बारे में बता रहे हैं, उसको नहीं पता ये किसके बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं वो दृश्य है, अदृश्य है। तो वो उसको ऐसा लगा कि ये जो कथा सुना रहे हैं किसी आदमी के बारे में बता रहे होंगे, और फिर कथा में आगे सुनने लगा तो भगवान पंडित जी वर्णन कर रहे हैं। पहले सुंदरता का वर्णन किया, फिर कथा में कहीं प्रसंग आया कि जमुना जी के पार एक कदम का पेड़ है, उसी पे चढ़ के वो बैठे रहते हैं, जब मन करता है तो बंसी बजाते हैं, उनकी बंसी को सुन करके बहुत लोग मोहित हो जाते हैं, आदि आदि जो नारायण की लीलाएं हैं उनका वर्णन कर रहे थे पंडित जी। चोर को लगा कि अगर इस व्यक्ति के बारे में हमको जानकारी हो जाए तो हम जो रोज काम कर रहे हैं वो एक ही दिन में हमारा सारा प्रयोजन हल हो जाएगा। तो उस चोर ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस पंडित जी से उस बालक का पूरा हुलिया और पूरा एड्रेस और पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वो प्रतीक्षा करता रहा। श्रीमद् भागवत जब समाप्त हुआ तो पंडित जी जिस दिन विदाई लेकर के अपने घर जा रहे थे, रास्ते में उनको रोक लिया। तो पंडित जी अचानक डर गए। वो सोचे कि जो हम यहां से दान का कुछ भी सामान या और दान दक्षिणा प्राप्त किए हैं, शायद उसको चोरी करने के लिए या लूटने के लिए मुझे पकड़ रहा होगा। तो वो उसको देने लगे, वो ले लो, मतलब हमको जाने दो। चोर ने बोला नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, आप तो मुझे उस बालक का एड्रेस बताइए जो श्रीमद् भागवत में आप वर्णन कर रहे थे कि कदम के वृक्ष के नीचे सोने चांदी हीरे जवाहरात लिए हुए एक बालक आता है, मुझे तो उसका एड्रेस बताइए आप। पंडित सोचे ये क्या आफत है, हम तो किताब पढ़ के बता रहे थे, हम तो थोड़ी देखे हैं। उसको बोलने लगे कि भैया ऐसा है कि वो किताब में लिखा हुआ है, तो हम पढ़ के बता रहे थे, चाहो तो देख लो। तो श्रीमद् भागवत निकाल के दिखाने लगे, बोले देखो इसमें लिखा हुआ है। तो चोर ने बोला किताब में लिखा तो सही है, आप मुझे बताइए। पंडित जी बहुत फेर में पड़ गए, उनको देर भी हो रही थी। उन्होंने बोला कि इसका पीछा छुड़ाने की तरीका एक बता दो। उन्होंने बोला फलाने गांव के बाद यमुना जी के तट के बाद एक कदम का पेड़ है, वहीं वो बालक रात को 12 बजे आएगा, और कभी कभी आता है, तुम प्रतीक्षा करो, किसी दिन आ जाएगा। चोर ने बोला ठीक है, आ गया, जो लूटूंगा उसमें से आधा दे दूंगा, नहीं अगर आया तो तुमको मैं मारूंगा फिर मिलने पर। पंडित जी पीछा छुड़ाए चल दिए, और वो चोर कई दिन की प्रतीक्षा के बाद खोजता रहा वह स्थान, जैसा बताया था पंडित जी ने। उसको एक स्थान मिल गया भाग्यवश, यमुना जी के तट पर एक कदम का पेड़ मिल गया। उसको लगा हो न हो यही स्थान है, यही जिस बालक का वर्णन पंडित जी बढ़ चढ़ के कर रहे थे वो आएगा। कई रात तक प्रतीक्षा किया, बालक आया नहीं। उसको लगा पंडित जी हमको धोखा दिए हैं, आज रात को अगर नहीं आया तो आज तो कल तो उनका हम इलाज करेंगे। और ऐसा सोच के वो रात भर बड़ी बेचैनी से जो हुलिया और पंडित जी ने उसमें भागवत का वर्णन करते समय बताया था, उसके दिल दिमाग आंख मन मस्तिष्क पर वही छा गया था, वही ध्यान, वही मूर्ति, वही हुलिया, एक सुंदर बालक और हीरे जवाहरात लिया हो, बस एक ही चीज का ध्यान कई दिन से उसके आंखों के सामने। तो भगवान कल्याण क्यों ना करें, उनका ध्यान कैसे भी कोई कर रहा है, उसका अंत में तो कल्याण होना ही है। रावण ने भी ध्यान किया भगवान श्री राम का दुश्मनी करके, लेकिन लास्ट में ले गए उसको भी। तो कल्याण तो होना ही था जब ध्यान भगवान का हो। एक दिन भगवान से नहीं देखा गया इसकी बेचैनी, और उसी कदम के पेड़ के नीचे वो मुरली बजाते हुए अचानक मिल गए, उसको प्रकट हो गए। बोला बस बस रुक जाओ, तुरंत अपना लाठी वाठी निकाला, बोला रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना। और जैसे ही भगवान के उस बाल दिव्य स्वरूप की तरफ उसने देखा, उसका सारा गुस्सा और उसकी सारी बेचैनी काफूर हो गई सेकंड्स के अंदर।
वो तो सोचा था बालक है, डांटूंगा, पकड़ लूंगा, छीन लूंगा। सारी बेचैनी काफूर हो गई। उस सुंदर बालक को, इस इतने सुंदर बालक को, इतने कोमल बालक को कैसे डांटूं, कैसे मारूं, उसको समझ नहीं आ रहा था। लाठी उसकी छूट गई। तो भगवान ने बोला, क्या हुआ, किसको खोज रहे थे? बोला, हम तो आपको ही खोज रहे थे। तो क्यों खोज रहे थे? बोला, ये पंडित जी ने बताया था हीरा जवाहरात पहन के आते हो रात को तुम, ये चाहिए, मैं चोर हूं। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं दे दूंगा, बट मुझे मारना नहीं। तो भगवान ने उसको हीरे जवाहरात उठा करके दे दिए और वह चोर हीरा जवाहरात लेकर के घर चला गया। जैसा उसने पंडित जी को वादा किया था कि मैं इसमें से आधा तुमको दूंगा, वैसा वो अगले दिन पंडित जी को पकड़ करके एक जगह रास्ते में बोला, ये देखिए, मैं उस बालक से चुरा करके लाया हूं, आधा ले लीजिए। और मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, वो अपने से ही निकाल के दे दिया उन्होंने। पंडित जी सरप्राइज, बोले, ये हीरे की माला तुम कहां से लेकर आए? बोला, कहां से, आप तो बता रहे थे। बोला, मैं कहां बताया था? बोला, वो कहां बताए थे? बोला, अरे वो तो कल्पना थी। बोला, झूठ मत बोलो, कल्पना थी, मैं वहीं से लेके आया हूं। कल्पना कहां थी? ये तुम ले लो, आधा हिस्सा मैं ईमानदारी से चोरी करता हूं, आधा ले लो। पंडित जी का तो दिमाग खराब, मैं कहां बताया, किसको बताया, इसने किसकी चोरी कर ली? उनको लगा हो ना हो किसी और की चोरी करके आया हो, बाद में हम भी फंसे। पंडित बोला, अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे भी थोड़ा मिलवाओ उनसे, दिखाओ कौन है। और वह चोर आते समय भगवान श्री कृष्ण से जब वार्तालाप हुई थी तो एक बात बोला कि फिर आओगे क्या? तो बोले, तुम बताओ, बुलाओगे तो मैं तो रोज आता हूं, तुम आओगे? तो चोर बोला कि ये हीरे जवाहरात लेने के बाद तो मेरा मन नहीं कर रहा आने का, लेकिन तुम इतने सुंदर लग रहे हो कि तुमको देखने का बार बार मेरा मन कर रहा है, इसलिए तो मैं कल फिर आऊंगा, फिर आना। भगवान ने बोला, ठीक है। और उस पंडित जी को लेकर के वो चोर पहुंचा। पूरी रात प्रतीक्षा करते हैं। पंडित जी को तो पता ही था ये झूठ बोल रहा है, पंडित जी तो कंफर्म थे। लेकिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए चोर के। चोर बोला, देखो देखो पंडित जी, देखो, यही है, यही बालक है। अब पंडित जी को वो बालक नहीं दिखाई दे रहा था। ये बार बार बोल रहे हैं, कहाँ है? वो बार बार बोल रहे हैं, देखो यहाँ है। तो उसने बोला कि ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो उस बालक, भगवान ने बोला कि तुम एक हाथ उनका पकड़ लो, तब मैं उनको झलक दे दूंगा। चोर ने एक हाथ पंडित जी का पकड़ा, भगवान ने अपना झलक दिया और झलक दे करके भगवान गायब हो गए। पंडित जी ने तुरंत उसका पैर पकड़ लिया कि हम तो जीवन भर वर्णन करते रहे, हमको दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुमको तो दर्शन मात्र 2 लाइन सुन करके हो गया, क्योंकि तुमको अति विश्वास था उन लाइनों के ऊपर। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखना ही और प्रेम रखना ही उनकी प्राप्ति का उपाय है। ऐसा सुन करके पंडित जी नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपना बाकी जीवन, दर्शन तो उनको हो ही गया था, झलक तो उनको हो ही गई थी, भगवान की साधना में और उनके श्री चरणों में लगा दिया। ऐसे ही और भक्ति वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।